Hi guys, once again this is Shani Ali Khan for you, and right now I came here in Dihri and I met with one of the great और dynamic personality Mr. सौरभ रंजन जी। तो मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि आप यहाँ पे बीके क्लासेस भी चलाते हैं, इसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में कहीं पोस्टेड भी हैं, तो आप यहाँ का जो एजुकेशन जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट माना भी जाता है कि लिटरेसी रेट में बिहार में सबसे नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है, फिर भी कमी क्यों रह जाती है? यहाँ से लोग कोटा, दिल्ली बहुत सारा लोग मूव करते हैं, क्या कमी आप देखते हैं सर? मेरे हिसाब से रोहतास डिस्ट्रिक्ट बिहार के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। अगर हम बात करें कोटा की या दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ के एजुकेशन में और यहाँ के एजुकेशन में सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है टीचर्स। अगर रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अच्छे लोग जो कि वाकई जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उन लोगों से अगर आप मिलें तो आपको ऐसा लगेगा कि इनमें जो टैलेंट है वो यहाँ के बच्चों में क्यों नहीं है। तो जब वो लोग अगर मार्केट में आते हैं और वो टीचिंग फील्ड में आते हैं, अपना समय निकाल के अगर लोगों को पढ़ाते हैं, कुछ देर ही पढ़ाए, अगर एक ही दिन किसी के लिए अगर पढ़ाते हैं वो, तो आपका ये बिहार स्टेट जो है रोहतास डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 पे आ सकता है। जैसे कोटा डिस्ट्रिक्ट अगर आपके राजस्थान में नंबर 1 पे है, उसी तरीके से बिहार का हब जो है वो रोहतास डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। जब से मैं यहाँ हूँ, जब से मैंने कोटा से पढ़ाई किया, जब कोटा से पढ़ाई करने के बाद मैंने मेडिकल किया, और मेडिकल करने के बाद जब मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे लगा कि क्यों ना अपना जो टाइम वेस्ट जाता है इधर उधर के काम में, क्यों ना उसको हम यूज करें और थोड़ा सा पढ़ा दें लोगों को। तो मैंने देखा कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के बच्चों में इंटरेस्ट है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट है कि वो पढ़ें, लेकिन उस तरह का माहौल और कल्चर नहीं मिल पाता है यहाँ पे। लेकिन हम लोग डे बाय डे अभी जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बिहार स्टेट के अंदर रोहतास डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट होगा जो पूरे इंडिया को गवर्न करेगा। जैसे पास्ट में नालंदा ने किया, उस तरीके से आने वाले समय में रोहतास डिस्ट्रिक्ट वो करके दिखा देगा बिहार स्टेट के लिए, जो शायद सोच से करेगा। दूसरा ये प्रश्न उठता है सर कि जहाँ तक मैं देखता हूँ और चाहता भी कि लैंग्वेज प्रोमोट हिंदी ही हो, लेकिन जो डिमांड ऑफ द सेंचुरी है कि आपको हर सब्जेक्ट एक्सेप्ट हिंदी को छोड़कर सभी इंग्लिश में पढ़ना है, तो लैंग्वेज कितना बैरियर है? लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर बट समहाउ कितना बैरियर है? हाँ, यहाँ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि अभी बिहार स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, अभी जस्ट रिजल्ट आया है, हमारे कुछ स्टूडेंट फिजिक्स में 90 क्रॉस किए, कुछ बायो में 90 क्रॉस किए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मार्क्स है। तो इन बच्चों में और बाकी बच्चों में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस क्या है कि इन्होंने सारा एग्जाम इंग्लिश पैटर्न पे दिया, नंबर 1 चीज, और जो हिंदी पैटर्न पे दिए उनके अंदर एक वेरिएशन था, लिखने का तरीका, वे ऑफ स्टाइल ऑफ राइटिंग, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये सारा इंग्लिश वालों का अलग था और हिंदी वालों का अलग था। मार्किंग किस बेसिस पे बोर्ड करती है वो तो दोनों के लिए कॉमन है। तो बोर्ड को ना देख के अगर हम बच्चों को देखें तो मैंने ये नोटिस किया कि जिन्होंने इंग्लिश पैटर्न पे एग्जाम दिया है उनके मार्क्स ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू जिन्होंने हिंदी में पेपर दिया है। और एक और दूसरी बात, जैसे एक लड़की है, उसकी आपको स्टोरी बता दे, उसने 10th में मेरे से मिला था और उसने कहा कि मैं हिंदी में ही 12th करना चाहती हूँ, इंग्लिश में नहीं करना चाहती हूँ। मैंने बोला गुड, करो, आपको जिस सब्जेक्ट में ज्यादा आसान पड़े वो आप सब्जेक्ट चूज करो। तो उन्होंने 12th को हिंदी में किया। अब उसके बाद वो आई और बोली कि मेरे को नीट का प्रिपरेशन करना है। उन्होंने बोर्ड में बहुत अच्छा परसेंटेज लाया, उनकी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 78% के आसपास उनकी मार्क्स है। वो 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बावजूद अब वो इस बात पे कंफ्यूज है कि नीट का पेपर हम हिंदी में दें कि इंग्लिश में दें, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव गाइड्स यहाँ अवेलेबल हैं वो सारे इंग्लिश पैटर्न पे अवेलेबल हैं। हिंदी पैटर्न में टीचर्स नहीं मिल रहे हैं जो प्रिपरेशन करा सके नीट के। तो अब वो डिप्रेस होकर रोई। अब रोने के बाद मैंने यही कहा कि अगर आपको हिंदी में प्रिपेयर, नीट आपको ऑप्शन देता है कि आप हिंदी में भी पेपर दे सके, इंग्लिश में भी पेपर दे सके, लेकिन ये तो स्टूडेंट को डिसाइड करना होगा। और यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हिंदी पैटर्न पे प्रिपरेशन करा रहा हो। तो अब वो कंफ्यूज होकर दोबारा से हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट हो रही है। अब एक सोचने वाली बात है कि जिस बच्चे को 10th के बाद 11, 12 2 साल मिला कि वो हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले, उस समय उन्होंने नहीं किया। तो अब उसी चीज को वो दोबारा से इंग्लिश करेंगे तो उनका लगभग 1 से 2 साल तो वेस्ट हो जाएगा ना इस पैटर्न में। तो इंग्लिश हो या हिंदी, अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं 12th क्लास, तो मेरा मानना है कि आप हिंदी में ही नीट का पेपर दें, और अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप इंग्लिश में ही दें। और अगर मान लीजिए आप इंग्लिश या हिंदी किसी में भी दे रहे हैं तो फिर आगे चल के आपको मेडिकल की पढ़ाई तो आपको इंग्लिश में ही करनी है।
तो अगेन आपको इंग्लिश में कन्वर्ट होना ही है। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना कि जिस समय आप 12th की एग्जाम देने जा रहे हो, 10th पास किए हो, अगर आपका 10th हिंदी में भी रहा है तो या तो आप कन्वर्ट कर लो, और नहीं तो फिर पूरा का पूरा हिंदी में ही दो। लैंग्वेज इश्यूज है, बहुत हाई लेवल का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट काम अच्छा कर रही है, लेकिन लोगों तक ये सब चीज समझ में आने में अभी टाइम लगेगा। जैसा कि आपने बताया गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मैं देख भी रहा हूँ, लेकिन वो जो है धरातल तक नहीं पहुँच पा रहा है। वो भी शुरू से ही प्रॉब्लम्स है, लेकिन प्रॉब्लम्स को सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके चलेंगे तो भी दिक्कत है। दूसरा ये मैं बात करना चाहूँगा सर, यहाँ जो स्कूल्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी, या तो प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर का सबको पता है क्या हो रहा है वहाँ, उनकी टीचर्स ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ तक पहुँचे तभी तो टीचर्स प्रोवाइड कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं प्राइवेट सेक्टर का बात करना चाहूंगा, तो प्राइवेट सेक्टर में क्या कमी रह जा रही है बच्चों के अंदर, स्कूल से नहीं दे पा रहे हैं? अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ पे सर, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि बच्चे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर वो इंग्लिश प्रीफर नहीं करते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने तक नहीं आता है एजुकेशन में। What is the lack in education of prime CBSE schools or we can say private school? प्राइवेट स्कूल में भी अगर आप आईसीएसई बोर्ड को देखते हैं और सीबीएसई बोर्ड को देखते हैं और बिहार बोर्ड को देखते हैं, तीनों बोर्ड की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम आईसीएसई बोर्ड के साथ नहीं है। तो ये तो क्लियर हो जाता है कि बच्चे में कोई गलती नहीं, बच्चे को आप यहाँ गलत नहीं कह सकते हैं। अब बात करते हैं बिहार बोर्ड के बारे में, तो बिहार बोर्ड हिंदी को लेकर मेनली प्रेफरेंस करता है, तो बिहार बोर्ड को भी आप साइड कर दें। तो यानी आईसीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड को तो आपने साइड कर दिया। अब बात आती है सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड में चलिए मान लेते हैं अभी कि 2-3 साल से लॉकडाउन का इश्यूज चला कोविड की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले वाले बच्चे इंग्लिश बोल रहे थे, ऐसा भी नहीं था। और नहीं ऐसा है कि अब वाले इंग्लिश बोलने लगे हैं, लेकिन जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो सारे प्लेटफॉर्म से इंग्लिश में टीचिंग कराती है। लेकिन जो स्कूल है सीबीएसई बोर्ड के, वहाँ के टीचर्स ना ही तो इंग्लिश में कंप्लीट पढ़ाते हैं और ना ही कंप्लीट हिंदी में पढ़ाते हैं, तो उनका लैंग्वेज जो होता है हिंदी इंग्लिश हो जाता है। तो अब जैसे हिंदी इंग्लिश होता है, तो जैसा कि इंडियन लैंग्वेज ही हिंदी है, तो लोग बच्चे जो होते हैं वो प्रेफरेंस करने लगते हैं कि हिंदी इंग्लिश में अगर सर पढ़ा रहे हैं तो हमको भी हिंदी में ही चलो हम बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। तो यहाँ बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ थोड़ी सी फैकल्टीज को ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं या तो इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएं। अगर आप बच्चा आपसे कुछ पूछने आ रहा है तो आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझाएंगे तो इंग्लिश में चले जाएंगे, और अगर आप हिंदी टू हिंदी समझाएंगे तो बच्चा हिंदी में रहेगा। तो किसी एक लैंग्वेज को मेन रूप में लेके जाइए। हिंदी इंग्लिश जो है ना, ये कंफ्यूज कर रहा है, ये दोनों को कंफ्यूज कर रहा है। मतलब आप ना ही हिंदी में है ना इंग्लिश में, तो आप ये कंफ्यूज क्रिएट क्यों कर रहे हैं? या तो इंग्लिश रहिए या हिंदी इंग्लिश की। एक बहुत बारीक सा चीज है, नीट के पेपर होती है, बच्चे क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे? ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत ही माइनर पॉइंट है। माइक्रो लेवल पे जब आप पढ़ाना शुरू करेंगे या फिर आप देखेंगे तो बहुत लेवल की बात है। बच्चे ने कॉन्स्टेंटली हिंदी इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा, तो उसकी ना ही तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है और ना ही हिंदी स्ट्रॉन्ग, वो मिक्सअप। अब उस मिक्सअप का नतीजा क्या हुआ कि बच्चा जब गया, अचानक से एक बच्चे की घटना है, उसमें ऑब्जेक्टिव था, उसमें लिखा हुआ था कॉन्स एंड कॉन्स। तो अब वो बच्चा अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया कि ये पूछना क्या चाह रहा है, ये ट्रू फॉल्स पूछ रहा है या फिर ये कुछ नया लैंग्वेज है। बच्चे को आंसर पता होने के बावजूद भी उसने ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया, तो ही लॉस 4 मार्क्स। अगर मान लीजिए कि वो पता नहीं चला, उसने गलत आंसर मान लिया, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम माइक्रो लेवल पे है, वो ही समझ सकता है जो एक्चुअली में प्रिपरेशन या तो कर रहा है या करा रहा है। और ये बहुत बारीक सा चीज है, अगर इतना समझ ले कोई तो मतलब नीट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ना ही नीट बहुत बड़ी चीज है, ना ही जेईई मेंस बड़ी चीज है। माय लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस। ये जिस जगह पे हम लोग बैठे हुए हैं बिहार राज्य है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बिहार राज्य की ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेप्ट नहीं किए पेरेंट्स, अधिकतर की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने कैसा फेस किया इस ऑनलाइन क्लासेस को, और यहाँ के पेरेंट्स कैसे थे? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस को हम मतलब अगर हम अपने मेडिकल टाउन में अगर बात करें तो हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में एक चीज बहुत ही बेसिक लेवल पे जाते हैं। वहां पे ये बात होती है कि आप जब भी 2-वे टीचिंग जो होता है उसको बेस्ट मानते हैं। तो 2-वे टीचिंग ऑफलाइन भी पॉसिबल है। ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हैं, नेटवर्क इश्यूज आ सकते हैं, या मतलब कोई माइक ऑन करे तो डिफरेंट टाइप के साउंड्स वेरिएट कर सकता है, बहुत सारे डिफरेंट है जो कि ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन
ऑनलाइन टीचिंग इज नॉट बैड, इट्स अ गुड। व्हाई गुड? कि जिस समय लॉकडाउन था या फिर जिस समय लॉकडाउन की वजह से बच्चे कुछ नहीं कर पा रहे थे, वहां ऑनलाइन टीचिंग की वजह से बहुत बेनिफिट मिला, मतलब उम्मीद से ज्यादा बेनिफिट मिला और बहुत लोगों को हेल्प हुई। बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम्स हम लोगों ने ऑनलाइन टीचिंग के बेसिस पे ही कराया। बहुत सारे क्लासेस हमने यूट्यूब चैनल्स पे लिए, वो डायरेक्ट हमारे चैनल्स पे मतलब टेलीकास्ट हो रहा था, तो लाइव इंटरेक्शन भी चल रहा था। लेकिन टू वे टीचिंग इज द बेस्ट एज पर एज अ डॉक्टर, मतलब टू वे इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती। बच्चे के मन में छोटा अगर प्रॉब्लम है तो वो एराइज कर सकता है आपसे। हाँ, इमोशंस कनेक्टेड होता है बच्चे का, ऑनलाइन में ये चीज नहीं हो पाती है। बाकी अदरवाइज तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बेस्ट है। Thank you, sir, for giving me your precious time here. And guys, we will meet in next video with next personality of Bihar. So till then, take care. Bye bye. See you soon, guys.